Good morning, everyone. Myself, Sikha Jaiswal. I am going to teach you about science, chapter number 1, class 6. Food. Where does it come from? Today's topic is sources of food. तो इससे पहले की क्लास में हमने फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी की थी और आपका सेकंड टॉपिक था वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और कुछ एक्टिविटी के बारे में हमने भी डिस्कस किया था और था आपका फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। Most of the foods which we eat come from plants and animals. Thus, the main source of our food are plants and animals. ज़्यादातर फूड जो भी हम ईट करते हैं वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। इसलिए हम जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो हमारे मेन सोर्स हैं फूड के। ओके, क्योंकि ज़्यादातर फूड हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं, ये इसलिए ये हमारे फूड के मेन सोर्स होते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो सबसे पहले हम फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिलते हैं, उसके कौन से पार्ट को हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसिस करती हैं। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एज अ प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, इसी रीज़न से हम उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसके पहले की क्लास में भी मैंने आपको प्रोड्यूसर के बारे में बताया हुआ था। ओके, या फिर हम इस प्लांट्स को प्रोड्यूसर तो बोलते ही हैं और हम उसे ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, सो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। वी कंज्यूम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर। हम जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट को फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, जस्ट लाइक लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स आपका हो जाएगा जो हम लीव्स पार्ट को ईट करते हैं फूड के रूप में, जैसे वेजिटेबल्स के रूप में जो भाजी हो गई उसको हम बनाते हैं, वो उसका क्या हो गया, लीफी वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए एंड फ्लावर्स, तो ये सभी हैं। सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, टी, स्पाइसेस, एटीसी, ये आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सभी जो सीरियल्स हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ऑयल, ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलता है। ओके, अब कैसे मिलता है हमें ऑयल, एडिबल ऑयल, जैसे कि हो गया आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल, वो हमें किससे मिलेगा, मस्टर्ड से ही मिलेगा। तो मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड प्लांट्स के द्वारा ही ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं जिसे हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले सीरियल के बारे में पढ़ेंगे। द एडिबल ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रास आर कॉल्ड सीरियल। जो एडिबल ग्रेन्स होते हैं, आई मीन खाने वाले जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, उसे हम ग्रास से कल्टिवेटेड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरियल। कल्टिवेटेड मीन्स होता है काटना। ओके, इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द स्टेपल डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो सीरियल होता है वो एक स्टेपल डाइट होता है। स्टेपल मीन्स मुख्य, मुख्य डाइट है ये ऑफ ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमंस के लिए। ओके, वीट, अब देखेंगे सीरियल्स में क्या क्या आ गया, वीट, मेज, बैर्ली, कॉर्न, सॉर्गम, राइस, बाजरा एंड ओट, ये सभी क्या हैं, सीरियल्स हैं, अनाज हैं। sorghum एंड बाजरा आर ऑल्सो नोन एज मिलेट्स। बाजरा एंड sorghum को हम
मिलेट्स भी बोलते हैं। सीरियल रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो अनाज होती हैं उसमें हमें रिच मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, नेक्स्ट पल्सेस। पल्सेस के बारे में अब हम देखेंगे। पल्सेस मीन्स दाल। द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। अब जो पल्सेस हैं, पल्सेस पल्सेस हम प्लांट्स के सीड सीड वाले पार्ट को हम ईट करते हैं फूड के रूप में, जिसे हम बोलते हैं पल्सेस। द सीड आर नोन एज पल्सेस। ओके, जस्ट लाइक सोयाबीन, पिजन पी, ग्रीन पी, ग्राम, राजमा, ये सभी क्या हो गई आपकी पल्सेस की वैरायटी है ये। आर पल्सेस, पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस से हमें रिच मात्रा में प्रोटीन मिलती है। ओके, जो दाल होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स होती है, इसलिए आपको पल्सेस को ज़रूर ही फूड के रूप में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। आपका थर्ड हो जाएगा वेजिटेबल्स। अब देखेंगे वेजिटेबल्स, प्लांट से हमें कौन कौन से वेजिटेबल्स मिलते हैं, हम कौन कौन से पार्ट को वेजिटेबल के रूप में ईट करते हैं। ओके, द पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर इटन रॉ और आफ्टर कुकिंग। अब प्लांट्स के रूट पार्ट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गया, फ्लावर, ये सभी पार्ट्स को हम रॉ के रूप में भी ईट करते हैं। रॉ मीन्स कच्चे रूप में, या फिर हम उसे कुक करके ईट करते हैं। दिस पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेबल्स। तो ये सभी पार्ट्स जो मैंने अभी बताया आपको, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सभी क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल, कैरोट, रेडिस, पोटैटोज, ओनियंस, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, स्पिनच, लेडिस फिंगर, कुकुम्बर, ग्राउंड्स, ब्रिंजल्स, टोमेटोज़ एंड बीटरूट्स आर वेजिटेबल्स। तो जितने भी मैंने अभी आपको नेम बताए हैं वो सभी वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। पोटैटो हो गया, पोटैटो ईट करते हैं हम, ये भी क्या है, वेजिटेबल्स। कैरोट्स हो गया, ओके। स्पिनच हो गई, स्पिनच कौन सा पार्ट है, लीफ पार्ट है, जिसे हम फूड के रूप में ईट करते हैं। लेडी फिंगर हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सभी। ओके, अब हम प्लांट से पढ़ने वाले और भी फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट। अब देखेंगे फ्रूट हमें फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलता है। ओके, अ फ्रूट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट कंटेन सीड। जो फ्रूट है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट होता है, जिसमें सीड्स पाए जाते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर फ्रूट में सीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड होता है। ओके, तो और भी एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। मोस्ट मोस्ट फ्रूट्स आर इटन रॉ। ज़्यादातर हम जो फ्रूट्स होते हैं उसे कच्चे रूप में ही खाते हैं। ओके, हमें इसे कुक करना पड़ता है क्या, नो, हम इसे कच्चे रूप में खाते हैं। जैसे कि हो गया मैंगो, हो गया बनाना, गुआवा, पपाया, पाइनएप्पल्स, ऑरेंज, एप्पल्स, ग्रेप्स, लीचीज़, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, फ्रूट्स के। अब देखेंगे मैंगो, मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड्स पाया जाता है। अब ऑरेंज, ऑरेंज में भी सीड्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रूट पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर देखेंगे बहुत सारे फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, सीड। योर नेक्स्ट टॉपिक इज nuts. Nuts are dry fruits with a hard covering and are used as food. अब देखेंगे जो नट्स होते हैं, नट्स हम किसको बोलते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जिसमें हार्ड कवर कवर रहता है। ओके, बहुत सारे जो नट्स होते हैं उसमें कवर रहती है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि कौन कौन से जो नट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कवरिंग होती है। जैसे कि आलमंड्स, आलमंड्स में भी कवरिंग होती है ना। तो ये अम, तो इसको भी हम, जो नट्स होते हैं उसको भी हम फूड के रूप में एट करते हैं। आलमंड्स, ग्राउंड नट्स, ओके। अब आपका है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। द एडिबल मटेरियल विच आर यूज्ड मोर फॉर देयर aromatic flavor than for
देयर फूड वैल्यू और नोन एज स्पाइसेस। अब देखेंगे जो एडिबल मटेरियल होते हैं, जो खाने वाले मटेरियल होते हैं, उसमें एक कुछ फ्लेवर, कुछ चेंजेस लाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, मसाले डालते हैं, जिससे उसका फ्लेवर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत तो मतलब टेस्टी टाइप का फ्लेवर आता है। ओके, व्हेन अ स्पाइसेस इज़ यूज्ड फ्लेवर अनकुक्ड फूड इट इज़ नोन एज कॉन्डिमेंट्स। अब आप देखेंगे हम फूड में, अनकुक्ड फूड में हम क्या डालेंगे, जब हम उसे कुक कर रहे होते हैं तो उसमें स्पाइसेस डाल देते हैं ताकि उसकी फ्लेवर और अच्छी हो जाए। जैसे कि क्या क्या हम उसमें क्या क्या स्पाइसेस डालते हैं देखेंगे, जिंजर, टर्मरिक, चिनामॉन, क्लॉव्स, कार्डमोन, सैफरॉन, चिलीज़, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन, मस्टर्ड, ये सभी क्या हैं, स्पाइसेस हैं, जो उनका जो फूड होते हैं उसका ये फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब आपका आता है कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग ऑयल्स भी हमें प्लांट से ही मिलता है। जितने भी अभी मैंने अभी सब बता रहे हैं आपको, फ्रूट के बारे में, नट्स के बारे में, स्पाइसेस के बारे में, ये सभी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो अब हम कुकिंग ऑयल के बारे में देखेंगे। यू हैव हियर द ब्रांड्स नेम ऑफ कुकिंग ऑयल सच एस धारा, सफोला etc। आप लोगों ने बहुत सारे ब्रांड के बारे में सुना होगा। जो ऑयल है उसमें ब्रांड का नेम लिखा होता है, जैसे कि धारा हो गया, या फिर सफोला के बारे में आपने सुना ही होगा। सफोला भी एक ब्रांड है जो ऑयल में लिखा रहता है। ओके, दिस ऑयल आर मेड फ्रॉम सीड ऑफ प्लांट सच एस सीसम, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अब देखेंगे जो ऑयल होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट्स के सीड से। प्लांट्स में जो सीड होते हैं उससे हमें ऑयल मिलता है। जैसे कि सीसम के सीड से हमें ऑयल मिलता है। मस्टर्ड के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, जो मस्टर्ड के सीड से हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल। अब हो गया सनफ्लावर की जो सीड्स होती हैं उससे भी हमें ऑयल मिलता है। ओके गाइज, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शुगर। अब देखेंगे शुगर हमें कैसे प्लांट से मिलता है। तो शुगर हो गया, शुगर केन एंड शुगर बीट आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ शुगर। हमें शुगर केन से हमें शुगर मिलता है। ओके, शुगर केन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ शुगर। अब देखेंगे जो शुगर केन है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे वर्ल्ड में हाफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ शुगर। ठीक है, पूरे आधे मतलब जो वर्ल्ड में शुगर सप्लाई ज़्यादातर शुगर केन से ही होता है। शुगर केन इज़ अ कॉर्स ग्रास विथ अ सॉलिड स्टेम ग्रोइंग 2.5 मीटर टॉल। शुगर कैन की जो ग्रास होती है, जो उसके स्टेम होते हैं वो 2.5 मीटर टॉल होते हैं। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन एल्कोहलिक बेवरेज। बेवरेज मीन्स यहाँ पे देखेंगे नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, जस्ट लाइक कॉफ़ी, कोका एंड टी आर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज और ड्रिंक्स मेड फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट्स। टी, coffee, coca and also as a caf also as a drinks they are consumed all over the world। तो ये जो है जितने भी मैंने नेम बताए हैं ये क्या है, बेवरेज हैं जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं। जैसे कि टी, कॉफ़ी, इसमें अल्कोहल नहीं पाया जाता। ओके, तो हमने भी जितने भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है आप इसे अच्छे से और एक बार स्टडी करेंगे, और मैं आपको कुछ अभी आगे नोट्स देने वाली हूँ जिसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।